किसी ने सच कहा है, खेती करना जुआ खेलने के बराबर है। खेती किसानी में वही किसान सफलतापूर्वक अपना काम कर सकते हैं जिन्हें मृदा की पहचान है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो किसान मृदा की परिभाषा और उसकी पहचान नहीं कर सकते वो अपनी खेती किसानी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाई को मृदा की पहचान, उसकी परिभाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई राम राम, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं मृदा की परिभाषा क्या है और मृदा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। मृदा की परिभाषा आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे आदि सभी जीवधारी पृथ्वी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने भोजन के लिए घास पात, पेड़ पौधों तथा पशुओं का उपयोग करता है। पशु प्रायः घास पात तथा पेड़ पौधों के भागों को खाते हैं। घास पात तथा पेड़ पौधे अपना भोजन धरती से लेते हैं। भोजन प्राप्त करने का यह कर्म पृथ्वी से ही सहारे लगातार चलता रहता है। इन बातों से तुम समझ गए होंगे कि पृथ्वी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण की वस्तु है। पृथ्वी के जिस भाग पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा फसलें उगाई जाती हैं वह भाग उसका ऊपरी भाग कहलाता है। पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए पृथ्वी की इसी ऊपरी परत का लाभ उठाते हैं। पृथ्वी की इस ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा तथा मौसम के प्रभाव से चट्टानें टूटती है। इनके टूटने से मिट्टी बनती है। मिट्टी बनने की यह क्रिया बहुत समय से हो रही है। किसान भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि खेती बाड़ी की यह सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है? किंतु मूल्यवान वस्तु किन किन चीज़ों से बनी है? इसमें कौन से पदार्थ कितनी मात्राओं में उपस्थित हैं? इन पदार्थों के जो भाग मिट्टी में मौजूद हैं वे मिट्टी के घटक कहलाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है कि मिट्टी में निम्नलिखित घटक हैं। मिट्टी में कई प्रकार के घटक पाए जाते हैं जैसे खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, पानी, हवा। खनिज पदार्थ में 49%, जैविक पदार्थ में 1%, पानी में 25%, हवा में 25% घटक पाए जाते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के ऊपरी भाग के कण समूह ही मिट्टी हैं। इनमें नीचे की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ और ऊपरी सतह का जैव पदार्थ भी मिला रहता है। जैव पदार्थ पेड़ पौधों तथा जीवों के सड़े गले अंश को कहते हैं। दूसरा, मिट्टी चट्टानों का चूर्ण। मिट्टी चट्टानों का चूर्ण, यह चूर्ण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा बनता है। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहता है। इसमें पानी और हवा भी सम्मिलित रहती है। यह चूर्ण पेड़ पौधों को संभाले रखता है तथा उन्हें भोजन भी देता है। मिट्टी के बारे में 5 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, वर्षा, गर्मी, सर्दी और मौसम के प्रभावों से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी बनती है। यह कार्य प्रकृति में बहुत समय से हो रहा है। नंबर 2, मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। नंबर 3, इसमें पानी और हवा भी सम्मिलित है। नंबर 4, यह पेड़ पौधों को संभाले रखती है। नंबर 5, इसमें पौधों के पोषक तत्व होते हैं जिन्हें पौधे अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त कर बढ़ते हैं। पूरी मिट्टी चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इन टूटे हुए बड़े, छोटे और महीन कणों के एक साथ मिलने के कारण बनी है। खेतीबाड़ी के उपयोग की दृष्टि से बड़े तथा छोटे कणों के आधार पर मिट्टी का विभाजन कई वर्गों में किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारा जिस पर घर है, स्कूल है, जिस पर बाग बगीचे, खेत खलिहान हैं, तरह तरह के कल कारखाने हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे धरती कहते हैं। इसका दूसरा नाम पृथ्वी है। कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। टूटी हुई चट्टानों के जो कण मिलकर मिट्टी बनाते हैं वे सभी एक जैसे नहीं होते। इनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं।
जब बड़े आकार वाले कण अधिक होते हैं तब उसे मोटी बालू कहा जाता है। मोटी बालू के कणों का आकार का नाप 2 मिलीमीटर से लेकर 0.20 मिलीमीटर तक होता है। जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं उसे बारीक बालू वाली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के कणों की नाप 0.20 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक होती है। मोटी बालू का एक बड़ा कण जितनी जगह घेरता है उतनी जगह में बारीक बालू के लगभग 10 कण तथा छोटे लगभग 100 कण आ सकते हैं। बारीक बालू से भी बारीक आकार वाले कण भी होते हैं। ऐसे कणों वाली मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। सिल्ट मिट्टी के कण 0.02 से 0.002 मिलीमीटर तक आकार के होते हैं। बारीक बालू का एक बड़ा कण जितना स्थान घेरता है उतने में सिल्ट के 10 से 100 कण आ सकते हैं। सिल्ट मिट्टी के कणों से भी छोटे कणों वाली मिट्टी होती है। इन कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ऐसी मिट्टी चिकनी मिट्टी कहलाती है। कृषि में मिट्टी के कणों के आकार का प्रभाव। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में इनके कणों के आकार का बड़ा महत्व है। खेती की क्रियाएं बहुत कुछ ऐसी बात पर निर्भर करती हैं जो निम्नलिखित है। मिट्टी में बालू अधिक होने पर उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। यह पानी को जल्दी सोख लेती है। इसमें जैविक पदार्थ बहुत कम होता है। इसमें जो फसल उगाई जाती है उसकी सिंचाई जल्दी करनी पड़ती है। जैसे खरबूज, तरबूज, लौकी, कोहड़ा, तरोई, करेला, तोरई इत्यादि फसलें ली जा सकती हैं। बलुई मिट्टी में हवा का संचार अधिक होता है। सिंचाई तथा खाद का अच्छा प्रबंध रहने पर इसमें पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। मिट्टी में जब सिल्ट या मटियार के कण अधिक होते हैं तो उसमें पानी रोकने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी मिट्टी में जैविक पदार्थ बना रहता है। इससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। बलुई मिट्टी की जुताई आसानी से हो जाती है। इसकी जुताई में बैलों को कम ताकत लगानी पड़ती है, इसीलिए इसे हल्की मिट्टी भी कहते हैं। बारीक कणों वाली सिल्ट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी की जुताई में बैलों को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। ऐसी मिट्टी को भारी मिट्टी कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में अनेक प्रकार की फसलों की खेती अनेक प्रकार से की जाती है। इन मिट्टियों में बड़े छोटे हर प्रकार के कण होते हैं। इन बड़े छोटे कणों की संख्या कहीं कम तो कहीं अधिक रहती है। इसी आधार पर तथा खेती के दृष्टिकोण से मिट्टी के अलग अलग समूह बनाए गए हैं। समूह के बारे में जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। तब तक के लिए किसान भाई नमस्कार। जय जवान जय किसान।